हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद सूफिया। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में टेंस के बारे में बताऊंगी कि टेंस 3 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। आज मैं आपको प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस बनाना सिखाऊंगी। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। प्लीज़ 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 मेरी वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका सिंगल रिस्पॉन्स मेरे लिए एक प्रेरणा का काम करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलिए बनाना सीखते हैं। फ्रेंड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है वर्ब के साथ ता है, ती है और ते हैं आते हैं। ता है और ती है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है और ते हैं सिर्फ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं? ही मीन्स बॉय के लिए, शी गर्ल के लिए और एक निर्जीव वस्तु के लिए। प्लूरल सब्जेक्ट आई मैं, वी हम, यू तुम, दे वे। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब में से फर्स्ट फॉर्म लगता है और ऑब्जेक्ट, बट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या ईएस यूज होता है और प्लस ऑब्जेक्ट। ये था अफर्मेटिव रूल का सिंगुलर सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर और प्लूरल सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर। अब हम सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, आइए बनाना सीखते हैं। वह जाता है, सबसे पहले पहचानना होगा कि वह सिंगुलर है और सिंगुलर सब्जेक्ट का रूल सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म में एस एंड देन ऑब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के रूल को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। वह मतलब जाता है, मतलब बॉय है तो ही लगेगा। ही सबसे पहले हम लिखेंगे ही प्लस वर्ब गो, ही गो, लेकिन वर्ब फर्स्ट पे एस या ई एस लगेगा तो गो में ई एस लगेगा, ही गोज। सीता पढ़ती है, पढ़ती क्या है? एक फीमेल है, ठीक है, मतलब शी लगेगा और सिंगुलर भी है। शी सिंगुलर सब्जेक्ट है और वर्ब में एस या ई एस लगेगा तो सीता सब्जेक्ट रीड, वर्ब रीड और रीड में एस लगेगा तो यहाँ पे एस अप्लाई हुआ वर्ब में और ही के साथ गो है तो गो में ई एस की अप्लाई होती है। वह जाता है, ही गोज, सीता पढ़ती है, सीता रीड्स। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? अब हम प्लूरल सब्जेक्ट का एग्जाम्पल लेते हैं। मैं जाता हूँ, ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब में कुछ भी नहीं लगता है, सिर्फ वर्ब लगेगा एंड देन ऑब्जेक्ट। मैं मतलब आई और डायरेक्ट गो लिख देंगे, आई गो। तुम जाते हो, ते हो, ते हो भी प्लूरल होता है। तुम मतलब यू प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब में कुछ नहीं लगेगा तो डायरेक्ट लिख देंगे यू गो। वे जाते हैं, वे भी प्लूरल है तो डायरेक्ट दे गो। ये तो था सिंगुलर सब्जेक्ट के कुछ एग्जाम्पल और प्लूरल सब्जेक्ट के कुछ एग्जाम्पल। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव रूल के स्ट्रक्चर थे। फ्रेंड्स, अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव रूल पढ़ते हैं। सब्जेक्ट प्लस डू, डज, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। डू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है और डज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है और उसके साथ नॉट लगता है। एग्जाम्पल, तुम नहीं जाते हो, तुम क्या है? प्लूरल है तो तुम के साथ डू नॉट लगेगा। वह खाना नहीं खाती है तो शी सिंगुलर है तो शी डज नॉट यहाँ यूज होगा। मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, मैं क्या है? प्लूरल है तो डू नॉट यहाँ यूज होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट यूज होगा और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। चलिए एग्जाम्पल को बनाना सीखते हैं। तुम नहीं जाते हो, तुम की इंग्लिश यू, यू डू नॉट, यू डू नॉट। जाना गो, यू डू नॉट गो। वह खाना नहीं खाती है, वह क्या है? सिंगुलर, खाना नहीं खाती है, शी डज नॉट ईट अ फूड। मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, मैं प्लूरल है, प्लूरल के साथ डू नॉट, आई डू नॉट स्कूल नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू स्कूल। ये थे निगेटिव रूल
प्रेजेंट डेफिनिट टेंस के। अब फ्रेंड्स, अब हमारा इंट्रोगेटिव का फर्स्ट रूल यूज होगा। जैसे कि फर्स्ट रूल में क्या होता है, स्टार्टिंग हमारे सेंटेंस के क्या से होते, लेकिन वो व्हाट नहीं यूज किया जाता, उसमें हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं क्या के लिए, डू प्लूरल के लिए, डज सिंगुलर के लिए, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। क्या वह स्कूल जाता है, जैसे कि सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही के साथ डज लगेगा, ही डज होता है, अब उसको उल्टा कर देंगे तो डज ही बोलेंगे, तो डज ही, डज सब्जेक्ट ही, वर्ब क्या लगेगा, जाना, डज ही गो, ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ जाता है, स्कूल, तो गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क, क्या वह स्कूल जाता है, डज ही गो टू स्कूल। क्या तुम प्लूरल है, यू प्लूरल के साथ क्या लगेगा, डू, यू डू, उल्टा करना होगा, डू यू, डू यू, क्या तुम, डू यू, डू सब्जेक्ट यू, अब क्या यूज होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, क्रिया, खाना, तो मतलब ईट, डू यू ईट, ऑब्जेक्ट क्या है, क्या खाता है, खाना, डू यू ईट फूड, क्वेश्चन मार्क। ये था फर्स्ट रूल। जब सेंटेंस क्या से स्टार्ट होते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड रूल में जब क्वेश्चन वर्ड आते हैं, जैसे हम क्वेश्चन करते हैं कब, क्यों, कैसे, कहाँ, तब हम क्वेश्चन वर्ड पहले पुट करेंगे। जैसे कि वह कब स्कूल जाती है, कब क्या है, क्वेश्चन वर्ड, तुम गाली क्यों देते हो, क्यों क्या है, क्वेश्चन वर्ड, मैं क्या खाता हूँ, ये देखिए क्या हमारा बीच में आया, जब क्या बीच में आता है तब वो क्वेश्चन वर्ड को डिनोट करता है, जब स्टार्टिंग होता है तो हेल्पिंग वर्ब को डिनोट करता है। तो बनाना सीखते हैं, वह कब स्कूल जाती है, तो कब की इंग्लिश व्हेन, व्हेन हो गया, व्हेन के बाद डू या डज, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम डज लगाएंगे, व्हेन डज, फिर इसके बाद सब्जेक्ट शी, वर्ब क्या है, जाना, गो, ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, क्वेश्चन मार्क, व्हेन डज शी गो टू स्कूल, तुम गाली क्यों देते हो, तो क्वेश्चन वर्ड वाई, तुम क्या है, प्लूरल, सो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल, सब्जेक्ट यू, वाई डू यू, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब क्या है, गाली देना है, अब्यूज, क्वेश्चन मार्क, मैं क्या खाता हूँ, क्या मीन्स वॉट, वॉट, डू आई, हेल्पिंग वर्ब आई, आई प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब डू, वॉट डू आई, खाना, ईट, वर्ब, क्वेश्चन मार्क, वॉट डू आई ईट, मैं क्या खाता हूँ। ये तो था इंट्रोगेटिव का फर्स्ट रूल एंड सेकेंड रूल। फ्रेंड्स, अब बारी आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, इंट्रोगेटिव और निगेटिव की। इंट्रोगेटिव निगेटिव इस क्वेश्चन वर्ड के साथ नॉट का इस्तेमाल होता है। अगर क्वेश्चन वर्ड के साथ हमारे नॉट यूज होते हैं तो हम इसको प्रेजेंट डेफिनिट के इंट्रोगेटिव निगेटिव में बनाते हैं। इसका स्ट्रक्चर है, इसका रूल है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन वर्ड, देन हेल्पिंग वर्ब डू या डज, डू प्लूरल, डज सिंगुलर, सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, आइए बनाते हैं। तुम क्यों नहीं खाते हो, तुम प्लूरल है, क्यों और नहीं, और ये वर्ब है और इसकी पहचान है। तुम क्यों नहीं खाते हो, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड उठाएंगे, तुम प्लूरल है तो डू लगेगा, तो सबसे पहले हम वाई लिखेंगे, डू यू, सब्जेक्ट के बाद नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खाना, वाई डू यू नॉट ईट, वे कैसे नहीं जाते हैं, क्वेश्चन वर्ड प्लस नहीं, तो कैसे, हाउ, प्लूरल है वे तो डू, उसके बाद सब्जेक्ट हाउ डू दे, निगेटिव नॉट, फिर जाना गो, हाउ डू दे नॉट गो, राम कब नहीं पढ़ता है, क्वेश्चन वर्ड कब, निगेटिव नहीं, कब नहीं, राम कब नहीं पढ़ता है,
तो सिंगुलर सब्जेक्ट है मतलब डज लगेगा। सबसे पहले कब की इंग्लिश, व्हेन। हेल्पिंग वर्ब डज, फिर क्या लिखेंगे, राम, फिर नॉट एंड देन रीड। व्हेन डज राम नॉट रीड, ये तो था इंट्रोगेटिव नेगेटिव का रूल। फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो मेरी अच्छी लगी हो सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। सो मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ कि आप इसको लिख के प्रैक्टिस करिए और ओरल भी प्रैक्टिस करिए। एग्जांपल मैं देती हूँ एक सेंटेंस का, मैं करके दिखा रही हूँ। सिंगुलर सब्जेक्ट का पहले एग्जांपल देती हूँ। वह जाता है, सो ही गोज। वह नहीं जाता है, ही डज नॉट गो। वह क्यों जाता है, वाई डज ही गो। वह कहाँ जाता है, वेयर डज ही गो। वह क्यों नहीं जाता है, वाई डज ही नॉट गो। प्लूरल सब्जेक्ट, तुम जाते हो, यू गो। तुम नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो। क्या तुम जाते हो, डू यू गो। तुम कहाँ जाते हो, वेयर डू यू गो। तुम कहाँ नहीं जाते हो, वेयर डू यू नॉट गो। ऐसे सिंपल सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल वर्ब के साथ उठाइए, उसको बनाना सीखिए लिख करके और देन ओरल प्रैक्टिस कर डालिए। सो प्लीज़ hit like, share and subscribe my video and keep waiting for my next video. Till then, thank you.